हेलो एवरीवन। सो कुछ दिनों पहले एक चीतल न्यूज़ में था जिसको स्पॉटेड डियर भी कहता है। और ये अंडमान निकोबार में कुछ इन्वेजिव होते जा रहा है। अब इन्वेजिव होना मतलब क्या है कि क्या ये एलियन स्पीसीज हो सकता है या मतलब वहाँ से ही बिलोंग करता है? तो डेफिनेटली नॉट। तो ये जो ब्रिटिश टाइम में अगर देखा जाए तो इनको हंटिंग करने के लिए, गेम हंटिंग जिसको कहते हैं, तो ब्रिटिशों ने अंडमान निकोबार में जब उनके कुछ कॉलोनाइजेशंस वगैरह थे तो वहाँ पे उन्होंने हंटिंग करने के लिए लेके आए थे। और ये बाद में इतने बढ़ गए कि वहाँ की लोकल इकोसिस्टम को ये काफ़ी हार्म करने लग रहे हैं। और उस इकोसिस्टम में जितनी भी ग्रास वगैरह है उसके कंजम्पशन बढ़ने से या ये ग्रास वो पूरी ऑलमोस्ट खत्म करते जा रहे हैं और वहाँ की अदर जो लोकल इकोसिस्टम है उसके लिए वहाँ पे कोई हर्बीवोर या हम कहते हैं ना कि जहाँ पे उनके लिए ग्रास या फूड नहीं बच रहा है और वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है। रिसेंटली ये कहाँ नोट किया गया तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन में आ सकता है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है नियर बाय पोर्ट ब्लेयर, वो हम आगे इमेजेस में देखेंगे। तो वहाँ पे ये नोट किया गया है। तो याद रखें कि इन्वेजिव स्पीसीज मतलब क्या होता है या एलियन स्पीसीज मतलब क्या होता है। तो वो हमने एक सीरीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने शुरू की थी उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जहाँ पे लास्ट सेशन जो है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज ऑफ इंडिया, तो पूरे इंडिया की जितने भी ये आक्रामक प्रजातियां हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। तो वहाँ पे आप डिटेल में डेफिनेटली उसको देखो, प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो उसको इसी चैनल पे। तो इन शॉर्ट कि देखो कोई भी इसमें नेशन कभी मैटर नहीं करता है। मतलब क्या इंडिया की ही स्पीसीज इंडिया में ही एक्सपांड कर सकती है? तो डेफिनेटली कर सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको फ्लैश किया था कि बुलफ्रॉग जो है वो इंडिया के बाकी रीजन्स में मिलते हैं, कोस्टल रीजन्स में। बट वो जब अंडमान निकोबार में एनीवे इंट्रोड्यूस हुआ या अंडमान निकोबार में गया तो वहाँ पे वो इतना कैनिबलिज्म दिखा रहा है। मतलब बाकी उसी खुद के स्पीसीज को ही, फ्रॉक्स के स्पीसीज को ही कंज्यूम करते जा रहा है और वहाँ की या अदर जो फ्रॉग्स है उनको कंज्यूम करते जा रहे हैं और वहाँ की जो कंप्लीट इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होते जा रही है। ये भी हम आगे इमेजेस में देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई स्पीसीज एलियन अगर कहना है तो क्या दूसरे देश से ही आनी चाहिए क्या? तो डेफिनेटली नॉट। वो कोई स्पीसीज इंडिया से भी बिलोंग कर सकती है। जैसे कि अभी स्पॉटेड डियर है, वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट में ना, भारत के बहुत सारे पार्ट में वो इन्वेजिव नहीं होगी। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन जैसे अंडमान निकोबार में ही ये एलियन स्पीसीज हम कहेंगे या इन्वेजिव कहेंगे। जैसे कि आप पूरे शिवालिक के रीजन में देखोगे, दुधवा है, फिर मानस है, फिर या हम देखते हैं काजीरंगा का पार्ट होगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, यहाँ पे ये स्पीसीज मिलती है स्पॉटेड डियर। बट वो इन्वेजिव या एलियन है क्या? नो, वहाँ से नेटिव है और वहाँ पे उनके नंबर लिमिटेड है। तो इसलिए कोई स्पीसीज को कैसे एलियन कहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन जब अगर यूपीएससी में आता है तो ध्यान से पढ़ना है कि वो किस रीजन के बारे में बोल रहे हैं। उस रीजन में वो इन्वेजिव है तो ही हम इसको इन्वेजिव कहेंगे। एनीवेज, बट इस सेशन को जरूर देखिए, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। और सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उसी सेशन का लिंक एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा जब आप फाइल सेक्शन वगैरह चेक करोगे तो देख लेना। तो जो इन्वेजिव स्पीसीज की हम बात करें तो वो अदर भी स्पीसीज यहाँ पे हम देख रहे हैं। जैसे चीतल हमने देखा था जिसको स्पॉटेड डियर कहता है। तो अंडमान निकोबार में और कौन से स्पीसीज है जो इस प्रकार से इन्वेजिव हम कहेंगे या जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो वहाँ से नेटिव नहीं है बट एनीवे वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए, बट अब उनके नंबर बढ़ने से वहाँ की इकोसिस्टम खराब हो रही है। तो वो है हॉक डियर। और उसके बाद जो हम स्पॉटेड डियर की बात करें तो वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जहाँ पे देखो ये हेवलॉक आइलैंड है उसके ही साउथ में दिखना है, तो जहाँ पे नील शहीद द्वीप आता है। और साउथ में देखोगे तो यहाँ पे देखो रॉज आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये साउथ अंडमान में ईस्ट की तरफ आता है। तो यहाँ पे ये स्पीसीज जो है वो यस इन्वेजिव बनते जा रहे हैं। तो आइलैंड इन न्यूज़ या प्लेसेस इन द न्यूज़ में मुझे लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से, एंड दिस स्पीसीज ऑल्सो। उसके बाद हम अभी थोड़ी देर पहले बुल फ्रॉग की बात कर रहे थे, तो ये भी कहीं ना कहीं वही फीचर लगभग शो कर रहा है। तो वैसे अंडमान निकोबार में जो इन्वेजिव है तो उसकी लिस्ट आप ये देख सकते हो। अराउंड 11 के पास है जो ज़्यादातर दिखते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है बट वो ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं न्यूज़ में यही कॉमनली दिखते जाते हैं। तो हम एक रैपिड एक रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। इंडियन बुलफ्रॉग जिसको अभी हम देख रहे थे वो कैनिबलिज्म काइंड ऑफ शो करता है और देखो ये अपनी ही स्पीसीज को कंज्यूम करते जाते हैं। तो ये इंडियन बुलफ्रॉग अंडमान निकोबार के लिए क्या है? इन्वेजिव या एलियन स्पीसीज है। मतलब वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होते जा रही है और लोकल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही है। देन गार्डन लिजार्ड नाम से एक आती है एक रेप्टाइल कैटेगरी में। देन ये अफ्रीकन स्नेल नाम से मोलस्क कैटेगरी में आती है। देखो अफ्रीकन स्नेल, जस्ट नोट डाउन द नेम एंड कहाँ इन्वेजिव है वही लिखना है आपको बस। देन कॉमन माइना नाम से एक है जो कि नॉर्मल इंडिया में तो इसको इन्वेजिव डेफिनेटली हम नहीं कहेंगे, बट हाँ अंडमान निकोबार में ये इन्वेजिव होते जा रहे हैं।
हाउस स्पैरो सेम, नॉर्मल इंडिया में, बाकी भारत में उतने नहीं है, बट हाँ भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड में अगर देखा जाए तो ये इन्वेजिव है। इवन अभी चीतल हमने देखा ऑलरेडी, तो आप स्किप कर लो उसको। दिस इंडियन मुस्टैक नाम से एक आता है, तो इसको बार्किंग डियर कहते हैं, एकदम सिंपल है। तो बार्किंग डियर, बार्किंग डियर भी देखो आप इंडिया में बहुत जगह पे मिलते हैं। जैसे मैंने कहा ना, यूपी वाल्मीकि वगैरह है, या फिर दुधवा है, वहाँ पे पूरे वो बेल्ट में, शिवालिक के बेल्ट में आपको मिलेंगे। बट वहाँ पे इन्वेजिव है क्या? नो। तो यहाँ पे इन्वेजिव रहेंगे बार्किंग डियर। देन इवन है एलिफेंट, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इंडिया में कभी इनको हम इन्वेजिव कहेंगे या इसको एलियन स्पीसीज कहेंगे, डेफिनेटली नॉट। बट वही है कि अंडमान निकोबार में ये नेटिव नहीं थे, वहाँ पे बिलोंग ही नहीं करते थे। बट इनको जो वुड लॉग्स वगैरह होता है या कुछ काम करवाने के लिए अंडमान निकोबार में जब इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके बाद इनको अबेंडन कर दिया, मतलब बाद में वो काम खत्म हो गया या फिर अलग अलग तरीके से होने लगे, तो इसलिए इनको छोड़ दिया गया। फिर इनके नंबर्स बढ़ते गए। आज एलिफेंट को हम इन्वेजिव कह सकते हैं क्या? तो देखो भारत में नहीं, बट मतलब भारत के मेन लैंड्स में नहीं, बट अंडमान निकोबार जो भारत का पार्ट है वहाँ पे इनको इन्वेजिव कह सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना होगा आपको कि क्वेश्चन किस बारे में पूछा है। जिसको हम पहले फेरल नाम से भी जानते थे, वो मैंने प्रीवियस सेशंस में कवर किया, वो आप ज़रूर देख लेना। उसके बाद मैंगो बोरर नाम से है, येलो क्रेजी एंट नाम से है, और स्नो फ्लैक कोरल नाम से एक आती है। इसी प्रकार से बस एक करंट अफेयर्स का टच था, वैसे हमने पहले भी इन्वेजिव स्पीसीज को कवर किया। नेक्स्ट सेशन हमारा जो होने वाला है ऑल डिकम्पोजर डेट्रीवोस के बारे में है, तो इसके लिए इस चैनल पे ज़रूर अपडेटेड रहिए। बहुत अच्छा एक सेशन होने वाला है, उस पर 2 से 3 PYQ आए थे अभी तक लास्ट 7-8 सालों में, वो उसके साथ हम कवर करेंगे। और उसी के साथ हम और एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन आने वाले नेक्स्ट सेशन में ही लेने वाले, जो कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 में वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड या जो फैक्ट या ऐड किए हैं वो हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। सो बने रहिए, एंड टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स पे आप सभी अपडेट्स को चेक करिए। सो कोई भी सेशन आपका जो इंपॉर्टेंट है वो मिस नहीं होगा। फॉर सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव, एंड बाकी 50% ऑफ 6 मंथ एक्सटेंशन, इसको भी आप एक्सेस इसका बेनिफिट ले सकते हो बाय यूजिंग द सेम कोड सुमित के लाइव। बाकी न्यू बैचेस हमारी स्टार्ट हो रही है अप्रैल 13 से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आरंभ नाम से एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ पे अभी एनवायरनमेंट 13 तारीख से एनवायरनमेंट की कंप्लीट एक बैच स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे पूरा डिटेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एनवायरनमेंट के क्लासेस भी उसमें होंगे, जो आपके आने वाले प्रीलिम्स या ओरल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, राइट? तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द सेम कोड। इवन ऑप्शनल भी अभी स्टार्ट होने जा रहा है अप्रैल में, तो उसके लिए भी आप ये कोड यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।